गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार सभी को। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग भूगोल के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है भारत तो नहीं लिखे, लेकिन संसाधन एवं उपयोग, यानी इसमें संसाधन से संबंधित सारी क्वेश्चन वो करेंगे। VVI मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 10th के लिए है और भूगोल का है और VVI ऑब्जेक्टिव है इसमें। और ये तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल तो भाई आप ही लोग ने बना दिया है। टोटल 59 क्वेश्चन है। चलिए हम लोग एक से चलते हैं, एक से चलेंगे, एक से। रेडी हो जाइएगा। ये रहा आपका सवाल। पहला नंबर क्वेश्चन। सबसे पहली बात कि आज 59 क्वेश्चन है। 59 में अगर 59 कोई लड़का मारता है, कोई भी लड़का मारेगा अगर आज 59 में 59, उसको आज एक गिफ्ट्स मिलेगा, ठीक है। पेन ही मिलेगा, लेकिन गिफ्ट्स के तौर पर पेन नहीं दिया जाएगा, वो भी ऑफलाइन बैच में मिलेगा। तो कोई भी लड़का अगर मारते हैं तो ऐसा नहीं कि मेरे पास से कोई लड़का मारेगा केवल उसी को मिलेगा। कहीं का भी कोई लड़का हो, अगर ऑफलाइन बैच में वो आ सकता है तो फिर उसको पेन गिफ्ट के तौर पर जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए सवाल अपना देखिएगा आप। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। जो सौर ऊर्जा है वो कौन सा संसाधन है। मानवकृत संसाधन है, पुनः प्रतियोगी संसाधन है, अजैव संसाधन या अचक्रीय संसाधन है। क्या होगा से बताइए। मानवकृत संसाधन या पुनः प्रतियोगी संसाधन या अजैव संसाधन या अचक्रीय संसाधन। देखिए मानवकृत संसाधन क्या होता है। वैसा संसाधन जिसको मानव बनाया हो, वैसा संसाधन जिसको मानव बनाया हो वो क्या कहलाएगा। अगर किरो मानव बनाएगा तो वो कहला जाएगा मानव कृत संसाधन। अजैव मतलब होता है कि जिसका अजैव मतलब जैसे जैव हो गया जिसमें जीव का अंश पाया जाता है। अजैव मतलब जिसमें जीव का अंश नहीं रहेगा। अब पुनः प्रतियोगी मतलब होता है कि जिसको एक बार खत्म होने के बाद फिर से प्राप्त किया जा सकता है, वो नवीकरणीय भी होता है और पुनः प्रतियोगी भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी का, ठीक है। चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 बोला सुंदरवन है। सुंदरवन कहाँ है इसे बताना है। सुंदरवन कहाँ है। कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में है, केरल में है, महाराष्ट्र में है। कहाँ है। तो कर्नाटक का क्या फेमस है। कर्नाटक में चंदन की लकड़ी जो है वो फेमस है कर्नाटक का, ठीक है। कर्नाटक का चंदन का लकड़ी फेमस है। आपको पश्चिम बंगाल में जाकर के यहाँ पे इसकी राजधानी कोलकाता हो गई, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केरल में आपको जाकर के केरल में केरल के तट को कोरोमंडल तट बोलते हैं। अब महाराष्ट्र में क्या है, तारापुर परमाणु संयंत्र है। इस प्रकार से आपको सब याद रखना। सुंदरवन है कहाँ, तो ये पश्चिम बंगाल में राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। चलिए 3 का देखिए। 3 वाला बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। आप लोग आंसर दिए तो हम तीनों चारों ऑप्शन को डिस्कस कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है पर्वतीय, मरुस्थलीय, जलोढ़ या पीली। पर्वतीय मिट्टी कहाँ मिलेगा, तो सर ये पर्वत पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, पर्वत पर मिलेगा। मरुस्थलीय मतलब होता है कि वैसा मिट्टी जो मरुस्थल के जमीन पर होती है उसको कहेंगे मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। और जलोढ़ मतलब होता है कि जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है, नदियों के धाराओं के द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाएगी। और ये पीली मिट्टी तो जानी है वो पीली होती है। तो सबसे जो ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगी वो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। अगला, प्राकृतिक गैस पाई जाती है यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ या चूना पत्थर के साथ। प्राकृतिक गैस, ठीक है। प्राकृतिक गैस किसके साथ मिलेगा हम लोग को उसे बताना है। पहले बात बताइए कि नेचुरल गैस होता क्या है, प्राकृतिक गैस होता क्या है। तो जो जमीन के अंदर दबे हुए कोई जीव का अंश रहता है जिसको जीवाश्म बोलते हैं, तो उसी के साथ अगर कोई गैस निकल रहा है तो उसको कहेंगे हम लोग प्राकृतिक गैस। और वो अंदर से निकलने वाला पदार्थ को खनिज तेल कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। कितने किलोमीटर तक का सीमा अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर या 150 किलोमीटर। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को जाकर के 200 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर।
अगला, सबसे घटिया कोयला कौन सा है? देखिए ये आप घाटिया कोयला या भाड़ में, पहले ये चारों कोयला का प्रकार है वो रख लेना दिमाग में, ठीक है। पूछेगा एग्जाम में क्या कोयला कितने प्रकार के होते हैं तथा कौन कौन होते हैं, सब्जेक्टिव में पूछता है। तो चारों यही है, देख रहे हो, एंथ्रासाइट, बिटुमेनी, लिग्नाइट, ठीक ना। सबसे घटिया बोलेगा तो नीचे वाला पीट कोयला हो जाएगा, और सबसे उत्तम बोलता तो एंथ्रासाइट होता, ठीक है। चलिए अगला सवाल, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, कहाँ संबंधित है, मतलब किस बांध से संबंधित है? रिहंद बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नागल बांध या नरौरा बांध, कहाँ से संबंधित है इसे बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाकर के भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। चलिए अगला सवाल, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू का अर्थव्यवस्था का संबंध है किनसे है? संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, या फिर संसाधन के नियोजन के दोहन से, या इनमें से कोई नहीं। तो डाकू क्या कर सकता है? डाकू क्या करता है? ज़्यादा ज़्यादा लूटता है। तो लूटता है तो संग्रहण तो कर नहीं सकता भाई, तो हो ही नहीं सकता है। विदोहन ही करेगा तो ये तो दोहन हो गया, दोहन तो हो ही नहीं सकता है। तो विदोहन करें तो संसाधन के विदोहन से हो जाएगा आपका 8 का बी। 9 का देखिए, बोला कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या अजैव। मतलब कि अगर नवीकरणीय बोल रहे हो तो इसका मतलब होगा कि अगर कोयला खत्म हो गया तो फिर से उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया नवीकरणीय। और अनवीकरणीय हो गया कि मतलब एक बार खत्म हो जाने के बाद उसको दोबारा नहीं, फिर से मतलब उसी चीज़ को उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। आइए चलो हम हटा देते हैं, जैव और अजैव तो हो ही नहीं सकता, नवीकरणीय और अनवीकरणीय बताओ। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। अगला सवाल, वह समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में कितनी किलोमीटर तक संपदा निहित होती है? मतलब समुद्र में, जैसे प्रशांत महासागर है, जैसे हमारे कोई जमीन है, कोई जमीन है, इसके बीच में ये बहुत समुद्र है, ठीक है। पूरा समुद्र से भरा हुआ है, पूरा पानी, ये पूरा पानी कर दिए, ठीक है। ये सब पानी है। अब आपसे पूछेंगे कि समुद्र वाले इलाका में कितना किलोमीटर, जैसे अब ये कहेगा कि हमर नदी हो, कहेगा हमर नदी हो, तक कितना किलोमीटर तक इसका नदी होगा और कितना किलोमीटर तक इसका नदी होगा वो बताना, ठीक है। राजनीतिक सीमा हम बात कर रहे हैं। लीजिए आंसर 12.5 किलोमीटर। भारत में सबसे लंबा बांध है, बहुत बहुत भी इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये। भारत में सबसे इम्पोर्टेंट बांध, और तरीके लंबा बांध, इम्पोर्टेंट बांध बोल रहे हैं हम, क्या होगा? रिहंद बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नागल बांध, नरौरा बांध। राइट आंसर हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है, वो याद रखना। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर। अगला, मतलब पेट्रोल किस प्रकार का संसाधन है? जो पेट्रोल है वो किस प्रकार का संसाधन है आप लोग को बताना है। अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या अजैव, क्या होगा? राइट आंसर अनवीकरणीय। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? पहली बात तो हम लोग को ये समझना है कि काली मिट्टी में होता क्या है। काली मिट्टी में होता है कपास। इसका नाम क्या है? बलुई मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, साल मिट्टी या रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी का आंसर सही है, बढ़िया से याद रखना, इसको पूछने वाला सवाल है ये। आयुर्वेद का जनक किसे कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा गया है? और इसमें 90% लड़कन गलत करके आते हैं। 90% लड़कन ठीक करके आता है पतंजलि को, जो कि वो है नहीं, और है कौन? चरक। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? जो सोपानी कृषि है वो किस राज्य में प्रचलित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का मैदानी क्षेत्र है, हरियाणा में प्रचलित है, या उत्तराखंड में, या पंजाब में? कहाँ है इसे बताइएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा जाकर के आपको उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए, कहाँ प्रचलित है सोपानी कृषि? उत्तराखंड में। अगला सवाल 16 देखिए, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है बताना है। उत्तर प्रदेश में, कहाँ की जमीन मरुस्थल ज़्यादा वहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में,
महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, दोनों तो समुद्र के तट पर है, इधर में तो संभव ही नहीं है मरुस्थल होना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो मरुस्थल है ही नहीं, तो इसका एक ही ऑप्शन बचा, नाम क्या है, राजस्थान, जहाँ पे मरुस्थल ही मरुस्थल है। अगला, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? कहाँ है तारापुर, कहाँ है इसे बताइए। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या महाराष्ट्र में? तो हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के भी मुंबई शहर में क्या है, तारापुर परमाणु संयंत्र है। अगला, हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है, कहाँ है? हीराकुंड बांध कहाँ है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में या उड़ीसा में? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में, उड़ीसा में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? जो कोडरमा है वो किससे संबंधित है बताना आप लोग को। तो इसका हो जाएगा क्या, बॉक्साइड, अभ्रक, लोहा या तांबा। जो कोडरमा है वो किससे संबंधित है? तो हो जाएगा इसका जाकर के आंसर, राइट आंसर अभ्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभ्रक। आंसर दीजिए। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरा बढ़िया से याद रखना कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है। 70%, 55%, 60% या 65%? कितना होगा? मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी 65 होगा। आप लोग सब कोई कमेंट करते चलिए, ठीक ना, ताकि हम सबका आंसर देख सकें। 21 का बोल रहा है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए मतलब उत्तम मानी जाती है, इसे बताना है। लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी या काली मिट्टी? कपास की खेती के लिए अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थी, बात को याद करेगा तो याद होगा, थोड़ा देर पहले बताया था मैंने। चलो, इसका दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। अब बताओ, इसका दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। सर लगा दीजिए ना डी पर, कैसे काली मिट्टी और कैसे कपास की खेती। अगला, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? मतलब पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई, गहन खेती? क्या होगा? पंजाब में इतना जमीन को वहाँ पर सिंचाई किया जाता है ना कि वहाँ पर निम्नीकरण आ गया। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपके पास सी। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? क्षरण मतलब वो अब भूमि कृषि युग नहीं रह गया, या फिर वो समुद्र के साथ दह गया। भारत में लगभग कितने प्रतिशत, कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि क्षरण हो चुका है? 15 करोड़, 13 करोड़, 20 करोड़ या 18 करोड़? 13 करोड़ इज द राइट आंसर। आगे चले। लौह अयस्क है नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव संसाधन, मानवकृत संसाधन। लौह अयस्क क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। बताइए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? ऐसे अगर आधुनिक भारत के मंदिर भी बोलता तो भी सही होता। और इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद कहे थे, या पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे, या महात्मा गांधी या राजेंद्र प्रसाद? कौन कहे थे इसे बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पंचवर्षीय योजना के तहत कहे थे।
पहला पंचवर्षीय योजना के तहत कहे थे वो, देखिए पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 तक चला था। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? महासागरों में कितना प्रतिशत जल है? 96%, 95% या 96.5% या 95.5%? राइट आंसर हो जाएगा 96.5% यानी 96.5%। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है बताइएगा? बेंजीन है, यूरिया है, फास्फोरस है या एड्रिन है? राइट आंसर हो जाएगा एड्रिन। 28 में बोल रहा है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? मतलब पृथ्वी पर यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होने के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? उजला ग्रह, हरा ग्रह, लाल ग्रह या नीला ग्रह? आंसर इज राइट हो जाएगा नीला ग्रह। बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, लोह, क्लोराइड, आर्सेनिक? राइट आंसर आर्सेनिक। 30वां सवाल, विश्व के कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली इसका होता है 16%, लगभग में इसका 17% कुछ आसपास देता है, लेकिन यहाँ पे लगभग में 16% लिखा है। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? प्रमुख नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, भाखड़ा नागल नदी घाटी या सोन नदी घाटी या रिहंद? राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी घाटी। बिहार का पूछा था ना। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार हुआ था? %, 19.27%, 20% या 20.60%? तो 19.27% इज द राइट आंसर। वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? 20% भौगोलिक क्षेत्र, 20.60% भौगोलिक क्षेत्र, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर 20.60% भौगोलिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? 5.5, 10.5, 7.1 या 19.5? तो राइट आंसर हो जाएगा 7.1। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? 75 या 80.05 या 60.11 यानी 11 या फिर 90.03? क्या होगा? राइट आंसर 60.11। चरक का संबंध किस देश से था? जो चरक है वो किस देश के रहने वाला था? म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका? चरक ने क्या किए थे? भारत। वो पतंजलि वगैरह का खोज किए थे, और वैसा आयुर्वेदिक काम कहाँ कर सकता है लोग? भारत में ही ज़्यादा करके सब विकास है।
भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, ज़्यादा मात्रा में जंगल है? जल्दी करो। केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या उत्तर प्रदेश? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तीन वर्ग में। 39 के बोल रहा है 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तन हुआ है? 26.20%। 26.20%। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन विस्तार हो पाया था? 6 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर या 5 अरब? राइट आंसर क्या होगा? 4 अरब हेक्टेयर। भारत भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कबूतर, हंस, मोर या तोता? मोर। ऐसे इसको लिखता है एग्जाम में मयूर, ध्यान रखना। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात से, तेल शोधन कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु या परमाणु शक्ति? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कई बच्चे तो अभी कहेंगे सर मुंबई हाई क्या होता है? अगर वो प्रसिद्ध है तो हम कहीं जानते हैं? बेटा तोरा जानने से प्रसिद्ध होने की कोई मतलब नहीं है। आप तो बहुत कुछ नहीं जानते हैं। खनिज तेल से संबंधित है, वहां से खनिज तेल निकलता है। टैक्सोल का उपयोग किस में होता है? टैक्सोल का उपयोग किस में होगा? मलेरिया में, कैंसर में, एड्स में या टीबी में? राइट आंसर कैंसर में। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? पहला। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था से बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तारापुर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 3 सितंबर, 3 अप्रैल, 5 जून या 1 दिसंबर? बहुत फेमस क्वेश्चन है। 3 सितंबर नहीं बल्कि 5 जून। 5 जून 1972 को UNEP का स्थापना हुआ था, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। उसी खुशी में हर साल इसको 5 जून को ही क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन या इनमें से कोई नहीं? 46 की होगा ए यानी अफ्रीकी कन्वेंशन। इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल या इनमें से कोई नहीं? भारत का राष्ट्रीय मछली डॉल्फिन। डॉल्फिन केंद्र कहाँ बनाया गया है? पटना में।
किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? लोहा। देखिए, आप लोग पर डे अपने दिन भर के एक रूटीन जरूर लिखिए कि हमको दिन भर में क्या करना है, नहीं करना है, और फिर पूरा दिन उसी को पूरा करने में आप अपना समय को लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि इससे अपने आप आगे बढ़ जाइएगा। आप दिन भर क्या करते हैं, नहीं करते हैं, उसका एक रूटीन बनाइए पहले, और उसी के अनुसार जो लिखे उसी के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत कीजिए। ठीक है, आपका लाइफ ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 निम्नलिखित में निम्न में से कौन लौह अयस्क एक प्रकार का है? बिटुमेनी, एंथ्रासाइट या हेमेटाइट या निस्कोनी? मुख्य हेमेटाइट। हेमाटाइट के सूत्र याद रखना, हेमाटाइट के सूत्र याद रखना, Fe2O3। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कौन सा राज्य जो ज्यादा मात्रा में लोहा को उत्पादन करता है? कर्नाटक, झारखंड, गोवा, ओडिशा। कहाँ? जल्दी बताइए, कहाँ करेगा? राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। 51 भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? लगभग बोल रहा है, लगभग 50, 200, 100 या 150? 100 खनिज राइट आंसर। इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? चूना पत्थर, अभ्रक, मैग्नीज या बॉक्साइड? आंसर इधर राइट हो जाएगा मैग्नीज। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 10%, 20%, 30%, 40%? राइट आंसर 20%। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन किया जाता है? अभ्रक, ये अभ्रक तो फेमस है झारखंड में, कोडरमा में। साठ 60%, 70%, 80%, 90%? चौवन का आंसर हो जाएगा 80%, चौवन के सी। पचपन बताइए, इनमें कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? आधात्विक खनिज? सोना, चांदी, टीन, अभ्रक? राइट आंसर अभ्रक हो जाएगा। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग करना पड़ता है? पाँच kg, 10 kg, 15 kg या फिर 20 kg? कितना करेंगे? 10 kg। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा में कौन सा खनिज ज्यादा मात्रा में उगता है? लौह अयस्क, मैग्नीज, टीन या तांबा? मैग्नीज। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज के उत्पादन करने में भारत के स्थान पर आता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो आंसर हो जाएगा तृतीय। उनसठ अब क्वेश्चन नहीं है, तो 59 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है?
यानी एल्युमिनियम के अगर किसी को प्रमुख अयस्क भी याद रहेगा तो आराम से मार देगा। ठीक है, टोटल आपका कितना सही हुआ, 59 क्वेश्चन में कितना सही हुआ, कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप चैनल पर हम पहली बार आकर के जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब करके रख लो, ये आपको एग्जाम होने तक आपका साथ रहेगा चैनल। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए और पर डे यहाँ पे लाइव गायत्री मंत्र होता है, उसके लिए आप लोग ज़रूर जुड़ जाया कीजिए मॉर्निंग में 4 बजे। ठीक है, सभी मेरे भाई बंधुओं को बाय, सभी को कल मिलेंगे।